गाइस, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के अंदर जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। और यहां पर मैंने आपको लिख करके दिया, अगर ये वीडियोस आप करते रहेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को आप करते रहेंगे तो आपके पास नंबर ही नंबर होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिए कि आप में से कितने लोग अवेयर हैं कि भाई इस बार जो क्वेश्चन पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाला है बहुत ज्यादा परसेंटेज में। तो शुरू करेंगे इस वीडियो को शुरू करते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, VGVS को लाइक कर देना है और बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। शुरू करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। अब ये क्वेश्चन पता है कैसा है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी आने वाले हैं। आपको दिया जाएगा एक पैराग्राफ, उससे आपको आइडिया लगाना है कि यार क्वेश्चन में पूछा क्या जाने वाला है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो पहले एक पैराग्राफ को रीड करना होता है, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। ये लगता है कि भाई बहुत टफ है, सॉल्व करने बैठते हैं ना तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व होता है, कुछ नहीं होता इनके अंदर। ठीक है, तो द इमेज बिलो शोज अ स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट सनरेज कंसंट्रेटेड टू अ पॉइंट यूजिंग अ स्फेरिकल मिरर कैन बर्न अ पेपर एज अ साइंस प्रोजेक्ट। तो एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, उसने क्या किया ना, साइंस प्रोजेक्ट की फॉर्म में, कैसे साइंस प्रोजेक्ट की फॉर्म में एक मिरर को एक पेपर के ऊपर फोकस किया, यानी कि लाइट आ रही है कहां से, सन से। उस सन की लाइट को ये क्या कर रहा है, ये मिरर इकट्ठा कर रहा है कहां पर, एक पेपर के ऊपर। तो पेपर क्या हो गया, ये वो पोजीशन हो गई जहां पर इमेज फॉर्म हो रही है। तो यहाँ कहने का मतलब कि सन से लाइट आ रही है और सनलाइट इस मिरर के ऊपर आई, इसने इकट्ठा कर दिया उसको कहां पर, अपने किसी पॉइंट पर जहां पर ये पेपर रखा हुआ है। तो पेपर एक स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज बन रही है, इमेज क्या हाई इंटेंसिटी की है, हाई पावर की है, जिसकी वजह से पेपर क्या हो गया होगा, बर्न आउट हो गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे को यहाँ पर दिया क्या गया है, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर होते दो तरीके के हैं, कौन कौन से, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ये दो तरीके के मिरर होते हैं स्फेरिकल। कॉनकेव भाई इसको हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर लाइट को इकट्ठा किया जा रहा है, इस बात को फोकस करिएगा, लाइट को इकट्ठा किया जा रहा है। और अगर भाई लाइट को इकट्ठा किया जा रहा है इसका मतलब वो कन्वर्जिंग होगा, यानी कि कॉनकेव होगा। तो गिवन मिरर इज अ कॉनकेव मिरर। कैसा बेटा, कॉनकेव मिरर। तो दिया गया मिरर कैसा होगा आपका, कॉनकेव मिरर होता। यहां से मैंने कंक्लूजन निकाल लिया कि एक कॉनकेव मिरर दिया गया है, एक कॉनकेव मिरर दिया गया है जो कि लाइट को इकट्ठा कर रहा है पेपर के ऊपर। ठीक है, जो कि लाइट को इकट्ठा कर रहा है पेपर के ऊपर। तो पेपर क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज है ना। तो पेपर कहां पर रखा हुआ है, पेपर रखा हुआ कहां पर, पोजीशन ऑफ इमेज, जहां इस मिरर के द्वारा इमेज बनाई जा रही है उस जगह पर पेपर रखा हुआ है और ये जल रहा है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने यहां पर पता लगा ली। चलिए अब चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पेपर। मिरर और पेपर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखना ये मिरर कौन सा है बेटा, कॉनकेव, ये मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया। अब इन्फिनिटी से लाइट आ रही होगी, क्योंकि सन की लाइट इकट्ठा कर रहा है तो इन्फिनिटी से लाइट आ रही होगी। लाइट टक्कर मार के इस जगह पर इकट्ठी हो रही होगी, फोकस हो रही होगी। तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट कहां पर फोकस होती है, बोलो ना। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट भाई फोकस होती है फोकस पर, और कहां ही फोकस होगी। उसके बाद मैं एक और बात करता हूं कि लाइट जहां फोकस हो रही है, लाइट जहां फोकस हो रही है, मिरर से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक की दूरी कही जाएगी क्या, फोकल लेंथ। मिरर से फोकस तक की दूरी कही जाती है फोकल लेंथ। तो बस यहां पर पूछा गया आंसर क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं, मिरर और फोकस के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कही जाएगी क्या, नहीं। प्रिंसिपल फोकस कही जाएगी क्या, नहीं, फोकस तो पॉइंट होता है, प्रिंसिपल फोकस तो पॉइंट होता है। प्रिंसिपल एक्सिस कही जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस तो ये लाइन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस तो ये लाइन होती है। और फोकल लेंथ, अरे भाई बिल्कुल कही जाएगी, यही तो आंसर होगा, मिरर और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ। याद किया हुआ आपने। ठीक है, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको फोकल लेंथ की डेफिनेशन याद है, वो कमेंट में यस जरूर लिखें, और नहीं है याद तो मैं क्या ही बोलूं आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इमेज वुड बी फॉर्म्ड ऑन द पेपर। पेपर पर किस तरीके की इमेज बनने वाली है। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है यार, अभी हमने मिरर कौन सा यूज किया, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव जो मिरर है ना वो दो तरीके की इमेज बनाता है, या तो ये रियल बनाता है या फिर ये
वर्चुअल बनाता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना, कि अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है तो वो या तो रियल इमेज बनाएगा या वर्चुअल इमेज बनाएगा, कोई सी भी इमेज बना सकता है। अब शुरुआत के 1 2 3 4 5 ये जो केसेस होते हैं उनमें बनने वाली इमेज होती है रियल, ये जो केसेस होते हैं उनमें बनने वाली इमेज होती है रियल, और जो 6th वाला केस होता है भाई उसमें बनने वाली इमेज होती है वर्चुअल। ओके, इसके अलावा रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, वहीं वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती हैं। ये बात भी मेरे को पता है, ये सारा मैं पढ़ चुका हूं। अब जरा दोबारा से बात को समझिए कि यहां पर सीन क्या था कि ये मेरे पास में एक मिरर है और ये हो गया इसका फोकस। तो लाइट कहां से आएगी? इन्फिनिटी से आएगी। लाइट कहां से आएगी? इन्फिनिटी से आएगी। तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट इकट्ठी हो रही है फोकस पर। मैं यहां पे आपसे पूछूं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी, और जब ऑब्जेक्ट रखा होता इन्फिनिटी पर, यानी पहला वाला केस, तो उस पर बनने वाली इमेज कैसी होती है? रियल होती है। दो ऑप्शन है रियल के। अब साइज पे जाएंगे, कहां पे जाएंगे? साइज पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी ने बहुत दूर रखी है, तो इमेज कैसी बन रही होगी? छोटी सी, बिल्कुल जरा सी इतनी सी। तो डिमिनिश्ड इमेज यहां बनने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा कि भाई रियल हो गई, साथ में वो डिमिनिश्ड भी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर है। और ये फोकस पर रखा हुआ पेपर पता है वैसे ही जला है जैसे कि आपकी सक्सेस को देख करके आपका पड़ोसी जल जाता है। अब बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? The student wants to depict the above experiment as a ray diagram. Which of the following diagrams should be drawn? ठीक है, ये व्यक्ति इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या करना चाहता है? डायग्राम ड्रॉ करना चाहता है। बोला होगा उसके टीचर ने अब ये डायग्राम ड्रॉ करना चाहता है, और ये जो डायग्राम ड्रॉ करेगा वो इनमें से कौन सा सही होगा? सबसे पहले चीज, ऑब्जेक्ट कहां रखी है? इन्फिनिटी पर। इस केस में ऑब्जेक्ट कहां रखी है? इन्फिनिटी पर, और उसकी इमेज कहां बनने वाली भाई? फोकस पर। बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखने, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां रखी है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट कैसी होती है? पैरेलल। इकट्ठी कहां होती है? फोकस पर। तो पैरेलल लाइट वाले कौन से हैं भाई? यहां पैरेलल आ रही है सबसे पहली चीज, ठीक है। यहां लाइट कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। पैरेलल आई, टकराई और इकट्ठी हो गई कहां पर? फोकस पर। पैरेलल आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, इकट्ठी हो रही है फोकस पर। और बस यही तो मेरा टारगेट था, बस हो गया काम। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द स्टूडेंट विशेस टू पॉइंट the mirror to another object so as to obtain a virtual enlarged image, where should be the position of the object with respect to the mirror? यार बहुत बड़ा क्वेश्चन था यार, ये पता नहीं क्या बोल रहा है। एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसने कहा if the student wishes to point the mirror to another object, अगर स्टूडेंट उस मिरर को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करना चाहता है, सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल एनलार्ज इमेज, और कैसी इमेज पाना चाहता है? वर्चुअल एंड एनलार्ज, यानी बहुत बड़ी इमेज प्राप्त करना चाहता है। तो विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, तो पोजीशन कहां होनी चाहिए? तो भाई देखो सिंपल सी बात है, उसने बोल दिया वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज बनानी है। तो वर्चुअल एनलार्ज किसके केस में? किसके केस में? किसके केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। ये कब बनता है? ये बनता है 6th वाली पोजीशन पर। और 6th वाली पोजीशन कौन सी है? पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है। तो बस मैं देख लूंगा भाई कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए? पोल एंड फोकस के बीच में। पढ़ते हैं ऑप्शन। एट प्रिंसिपल फोकस, बिल्कुल नहीं भाई। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो आर या सी। आर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या ये 6th केस की तरह लग रहा है? बिटवीन पोल, पोल मतलब P, प्रिंसिपल फोकस मतलब F, तो P और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। 6th वाला केस, इमेज बनेगी वर्चुअल एंड एनलार्ज, हो गया, ठीक है। D वाला है कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस इनके बीच में, बिल्कुल नहीं। Which of the following is not a common use of the type of spherical mirror used by the student for the experiment above? जो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है ना, यानी कि कॉनकेव मिरर के द्वारा, ओ सॉरी आंसर ही बता दिए तो मैंने, कोई नहीं टेंशन नहीं,
तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो हमने स्फेरिकल मिरर यूज किया है, जो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट को फोकस करता है कहां पर, फोकस के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर के यूज। हमें बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है कॉनकेव मिरर कहां यूज होता है, जहां नहीं होता होगा बस उसी को टिक मार देंगे। कार की हेडलाइट के अंदर कॉनकेव मिरर यूज होता है, बिल्कुल होता है भाई। सोलर कुकर के अंदर कॉनकेव मिरर यूज होता है, बिल्कुल होता है भाई। रियर व्यू मिरर के लिए कॉनकेव मिरर यूज होता है, बिल्कुल नहीं होता। रियर व्यू मिरर मतलब बैक साइड, पीछे का देखने के लिए, और व्हीकल में पीछे का व्यू देखने के लिए तो मैं कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है। कॉन्वेक्स मिरर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो वाइड व्यू एरिया दिखाता है। क्या दिखाता है? वाइड व्यू एरिया दिखाता है, बड़ा सा एरिया दिखाता है और सीधा दिखाता है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना करके मेरे को वाइड व्यू दिखाता है किसी भी लोकेशन का। इसलिए रियर व्यू मिरर में मैं यूज करता हूं किसका? कॉन्वेक्स का। किसका? कॉन्वेक्स का। बाकी यहां पर कॉनकेव, सोलर कुकर के अंदर कॉनकेव, और शेविंग मिरर के अंदर अगेन वी आर यूजिंग कॉनकेव। ठीक है, ताकि छोटे छोटे दाढ़ी के जो बाल हैं वो हमको बड़े बड़े दिखाई देने लगे, और जो आपके मम्मी पापा हैं, आपके जो पापा हैं, वो जब शेविंग करते हैं तो बड़े आसानी से उनको अपने दाढ़ी के बाल दिखाई दे जाए, कहीं पर भी कोई बाल रह ना जाए। ठीक है, तो अगर वो नहीं यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को तो सजेस्ट कीजिएगा कि शेविंग के टाइम पर आप कॉनकेव मिरर यूज करें, बाजार से ला करके गिफ्ट दे देना उनके बर्थडे पर। तो यहां मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई? रियर व्यू मिरर के अंदर वी आर नॉट यूजिंग कॉनकेव मिरर।